अब हम अपने प्रोग्राम की तरफ आते हैं, साथ साथ हम डिस्कस करते हैं कि आज हमारे प्रोग्राम में क्या क्या चीज़ें हैं और किन किन लोगों से हम आपको मदऊ करवाएंगे। सबसे पहले हम एक इशू जो है जिसको हम फेस कर रहे होते हैं उसके ऊपर बात करेंगे। कुर्बानी जब होती है ना नाज़रीन, स्पेशली ईद वगैरह के टाइम पे ना, लोग जब कुर्बानी देखते हैं तो उसका ब्लड देखने के बाद ना बहुत से लोग ना फेंट हो जाते हैं, कुछ लोग चीखें मारते हैं, कुछ लोग तबीयत ख़राब करके बैठ जाते हैं, कुछ वॉमिट करते हैं, उनसे खून देखा नहीं जाता। और ये क्या साइकी है, इनको क्या मसला होता है, ये बीमारी है या कोई और मेंटल इशू है, और अगर इस तरीके की इश्यूज़ प्रॉब्लम्स हैं तो उसको कैसे ठीक कर सकते हैं। आज हमारे साथ मौजूद होंगे हसन आबिद साहब, ठीक है, उनसे हम बात करेंगे। और बिल्कुल मेरे साथ यहाँ पे खड़े हैं हसन आबिद साहब, आ जाइए जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी तबीयत है? वालेकुम अस्सलाम जी, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? ग्रेट हसन भाई, आइए। सर हसन साहब, सबसे पहले तो हम यही पूछेंगे आपसे कि ये जो खून देख के हम सुनते हैं ना, यार हमारा तो बेटा बेहोश हो गया था, उसको हमने कहा छुरी छू लो तो छुरी देख के बेहोश हो गया, तो खून तो दूर की बात है कि इस खौफ से कि मैंने बकरे का गला कटता देखना है एंड ऑल दैट। तो ये कोई बीमारी है, फोबिया होता है, ये क्या मेंटल सिचुएशन कुछ इश्यूज होते हैं, क्या होता है? मैं आपको बताता हूँ, देखिए फोबिया जो है ना वो एक्सट्रीम और इरेशनल बिहेवियर है टुवर्ड्स एनी ऑफ द एनी सिचुएशन। मुख्तलिफ तरह के फोबियाज होते हैं। जो ब्लड से रिलेटेड फोबिया होता है इसे कहते हैं हीमोफोबिया। अच्छा, इसका ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है, ब्लड से है। सो अगर किसी से ब्लड नहीं देखा जा रहा तो उसे अपना भी ब्लड नहीं देखा जाएगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये होता क्यों है? ये हो जाता है, बहुत मुख्तलिफ वजूहात हैं। कभी हेरिडिटरी भी आ जाता है, यानी आपके फैमिली में चला आ रहा था, आपको हो गया, कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो गया, आपने कोई एक्सीडेंट देख लिया तो हो गया, या फिर लर्नड बिहेवियर, जिसे हम लर्नड बिहेवियर कहते हैं, आपने सीख लिया, किसी को देखा आपने कि उससे हो रहा है, आप भी अडेप्ट कर लेंगे वो बिहेवियर। तो मुख्तलिफ वजूहात हैं। अब अच्छा, हम लोग नाटक भी तो करते होंगे या नहीं? करते होंगे, बिल्कुल। बहुत सारी चीज़ों से आप रिलेट करने की कोशिश करते हैं, जिसे हम कहते हैं मिमिक करना। हाँ। आपने बहुत सारे लोगों को देखा कि वो एक चीज़ की तरफ नागवार बिहेवियर शो कर रहे हैं, आप भी शो करना शुरू कर देंगे। हाँ। बट क्या एक्चुअल में आपको हीमोफोबिया है, या आपको ब्लड से ऐसी प्रॉब्लम होती है कि इंटेंस बिहेवियर चला जाए यहाँ तक कि आप बेहोश हो जाए या आपको वॉमिट आनी शुरू हो जाए? तो मुख्तलिफ इसके लेवल्स हैं ना कि किस लेवल पे है वो फोबिया। अब दूसरा एक इसमें पोजीशन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि लोगों की पोजीशन जो है वो उसको रिलेट करेंगे कुर्बानी के साथ, जबकि कुर्बानी के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, कुर्बानी में ये ज़रूर लोग कहते हैं, आजकल रिसेंटली मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेंड देखा कि लोग कहते हैं आप कुर्बानी ना करें, आप किसी की शादी करा दें। ये एक बिल्कुल सेपरेट डिबेट है कि एक अल्लाह ताला ने एक आपके लिए आपके ज़िम्मे काम लगाया, आप कहें जी, लोग कहें कि नहीं हम ये नहीं करते, हम कुछ और कर लेते हैं। जैसे आप कहें हम नमाज नहीं पढ़ते, इस तरह करते हम कुछ और कर लेते हैं। ये एक अलग डिबेट है। बट अगर हम ब्लड के ऊपर स्पेसिफिकली बात करें तो ये फोबिया, ये हमारे साइकोलॉजी के अंदर बड़े अच्छे तरीके से इसको डिस्कस किया जाता है और हमारे माशरे में इसके ऊपर ट्रीटमेंट भी किया जाता है, इसको मैनेज भी किया जाता है, ये ठीक भी हो जाता है। और ठीक कैसे होता है? आप छोटे बच्चे की मिसाल ले लें। जैसे एक बिल्कुल छोटा बच्चा जिसको ब्लड के बारे में कुछ नहीं पता, जब वो पहली दफा ब्लड देखता है, आपके रिएक्शन को नोटिस करता है वो। आपका क्या रिएक्शन है? अगर पेरेंट्स भी डरे हुए हैं, वो भी डरना शुरू हो जाएगा। और अगर पेरेंट्स उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि व्हाई वी आर डूइंग दिस, हम ये कर क्यों रहे हैं, तो नेक्स्ट टाइम वो बड़े शौक से खड़ा होकर देखेगा। तो अगर आपने अपनी लॉजिकल रीजनिंग, यानी जो आपके माइंड के पीछे एक थॉट है, उस थॉट प्रोसेस को अच्छे से बिल्ड किया, तो फिर आपको ये कभी नहीं होगा। मगर अब हमारी जो यूथ है, अभी जो नई जनरेशन है, उनमें ज़्यादा, पुराने वक्तों में ऐसे नहीं होता था। मुझे नहीं याद मैंने अपने घर में कभी किसी को ऐसे देखा हो, रिश्तेदारों में देखा। मगर अब आजकल तो हर दूसरा ये बात कर रहा है, चाहे लड़का है या लड़की है, इतने नाजुक हो गए, इतने नाजुक हो गए, कैसी बातें कर रहे हैं। जी जी, देखें, जिस माशरे में मैं बड़ा हुआ, मैं भी इसी माशरे में बड़ा हुआ, एक नॉर्मल इंसान हूँ, मिडिल क्लास से हूँ। मेरे पेरेंट्स ने तो सिखाया कि आप छुरी भी खुद फेरें। हाँ। असल में अगर हम इसको कुर्बानी से जोड़ेंगे तो कुर्बानी का बिल्कुल कॉन्सेप्ट फ़र्क है। कुर्बानी में तो अल्लाह ताला ये फरमाते हैं कि आपकी जो सबसे बेहतरीन करीबी चीज़ है, आप उसको कुर्बान करें अल्लाह के लिए। वो इंसान नहीं हो सकता। हाँ। इसलिए अल्लाह ताला ने आपको एक ऑप्शन दिया कि आप एक जानवर ले लें, उसको पालें, उससे आप उनसियत डेवलप करें। ऐसे ही जब आपको वो पसंद आ जाए, बहुत करीब आपके रहे, आपके साथ पले बड़े, आप देखें बकरे को और बकरियों को अल्लाह ताला ने हर नबी को ये सिखाया कि वो बकरियां चराए, और उसके साथ आपकी एक डेवलपमेंट हो जाती है, आपकी एक रिलेशनशिप। वो बकरा आपको फॉलो भी करेगा, आपके साथ आपके इंतज़ार करेगा, हैप्पी होगा,
अपनी टेल भी हिलाएगा इवन जब आप उसके पास लेके जाएंगे खाना। तो जब आप उसको कुर्बान करते हैं तो एक्चुअल में आप सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं अल्लाह के लिए, ये उसकी पीछे रीजनिंग है। लेकिन उसकी रीजनिंग ये नहीं है कि हम असल में उसका खून बहाने के लिए या उसको खाने के लिए कर रहे हैं। अगर आप ये देखें कि पूरी दुनिया के अंदर यूजुअली ईद के अलावा कितनी स्लॉटर किया जाता है कितने एनिमल्स को, तो आप देखेंगे वो नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। यानी बीफ को अगर आप ये ले लेंगे, अगर बीफ कितना ज़्यादा स्लॉटर किया जाता है, काऊ कितनी ज़्यादा स्लॉटर की जाती है, सबसे बड़ा नंबर इंडिया का है जहाँ पे उसको एज अ गॉड लिया जाता है। सो ब्लड का ताल्लुक, ब्लड हीमोफोबिया का ताल्लुक कुर्बानी से नहीं है। कुर्बानी इज़ अ सेपरेट थिंग। आपको ब्लड से इशू है, वो बिल्कुल आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए कि क्यों है, क्यों आपकी ऐसी रीजनिंग डेवलप होगी कि अब आपको इतना खौफ महसूस होता है कि जैसे ही आप ब्लड देखते हैं इसमें एक इसको आप डिटेल में बात कीजिएगा एक ब्रेक के बाद। हाँ, नाज़रीन, कुर्बानी का जैसी वो टाइम आता है तो कुछ बच्चे जो हैं फेंट हो जाते हैं, उनको बहुत फोबिया होता है, वो खून नहीं देख सकते। यूथ में आजकल की नस्ल, जो नौजवान नस्ल, उनको तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, तो वो तो बहुत ही कमज़ोर दिल लोग हैं। तो इसका इलाज जो है आज पूछते हैं हसन साहब से। मुझे बताइएगा कि अब इस तरीके के लोगों के लिए जो सिचुएशन है उसको किस तरह से नॉर्मलाइज़ किया जा सकता है, क्योंकि लड़कों ने कुर्बानी तो करवानी है, देखनी है, और अगर लड़कियाँ भी देख रही हैं तो वो कुर्बानी है देखें जो अल्लाह की राह में की जा रही है। इसमें फेंट होने वाली कौन सी बात है, उल्टियाँ करने वाली कौन सी बात है, इसका इलाज क्या है? अब देखें, इसका इलाज से पहले आपको ये समझना पड़ेगा होता क्यों है। ये एक इलॉजिकल थॉट है। आपको खून से, स्पाइडर से, किसी भी चीज़ से फोबिया हो रहा है, हाइट से हो रहा है, पानी से हो रहा है, किसी भी चीज़ से हो सकता है। देखना पड़ता है कि देखना ज़रूरी ये है कि ये पहले समझना ज़रूरी है कि ये इलॉजिकल है, यानी इसके पीछे कोई ऐसी बेसिस नहीं है जिसकी वजह से आप ये कह सकें कि ये वाकई में को बहुत रीजनड लॉजिक है कि जिसकी वजह से हमें ये हो रहा है। सो आप जब एक इंसान को जिसको उसका नॉलेज नहीं है उसके बारे में एक्सप्लेन करेंगे, बताएंगे, जिसे हम अपने साइकोलॉजिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि थेरेपी करेंगे, उसकी इररेशनल थॉट्स को रैशनल थॉट्स में कन्वर्ट करेंगे, तो उसके अंदर एक्सेप्टेंस आना शुरू होगी। फिर आहिस्ता आहिस्ता और तरीका फॉलो किया जाएगा, जैसे एक्सपोज करना टूवर्ड्स खून। ज़्यादा खून ना दिखाएं, थोड़ा सा दिखाएं। जैसे किसी को प्लेन में ट्रैवल करने का फोबिया, उसे लगता है वो गिर जाएगा, क्रैश हो जाएगा, तो पहले आप उससे जाके प्लेन में ना बिठा दें, पहले आप उससे बताएं कि प्लेन उड़ता कैसे, क्यों सेफ़ है, और क्या क्या इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम्स और एवियोनिक्स यूज़ होते हैं कि ये सेफ़ है। फिर उसे एयरपोर्ट ले जाएं, उड़ता हुआ दिखाएं, आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करें टूवर्ड्स दैट स्पेसिफिक पोजीशन जहाँ पे उसे फेंटनेस हो रही थी। मैं बताने लगा था कि ब्लड के अंदर जो हीमोफोबिया, ये ब्लड से फोबिया होता है, इसके अंदर एक स्पेसिफिक जो है वो यूज़ होता है वेसोवेगल रिस्पॉन्स बॉडी का। ये इसमें एकदम ब्लड प्रेशर पहले बहुत ज़्यादा स्पाइक लेता है और फिर एकदम इतना डाउन हो जाता है कि लोग फेंट हो जाते हैं। ये इसका स्पेसिफिक ब्लड की तरफ रिस्पॉन्स है। आप अक्सर लोगों को देखेंगे कि उन्होंने कोई एक्सीडेंट जो है वो विटनेस कर लिया और वो फेंट हो गए। मैंने बताया जैसे कि इसकी जो वजूहात है उनमें भी कहीं ना कहीं आपको जाकर यही चीज़ मिलेगी। कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस होगा, कोई ना कोई ऐसी चीज़ हुई होगी आपके पास्ट के अंदर, या आपने किसी को देख के ये बिहेवियर अडेप्ट कर लिया है, तो उससे ये जनरेट हो रहा होता है। ये रिस्पांस ऑटोमेटिकली बॉडी जनरेट कर देती है, इसको आपको सोचना नहीं पड़ता। यानी ये जो फोबिया जिन लोगों को है, मैं ये नहीं कह रहा कि वो रियल नहीं है, वो रियल है, वो वाकई उस चीज़ को एक्सपीरियंस करते हैं। और मैं उसकी रीजनिंग बता रहा हूँ कि कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, लॉजिकल तरीके से बता रहा हूँ कि ये ऐसे होता है कि ब्लड प्रेशर का स्पाइक होता है एंड देन इट गोज़ डाउन टू अ लेवल जहाँ पे वो फेंट हो जाते हैं। इलाज क्या है? इलाज जैसे आपने पूछा, आप सबसे पहले उससे पूछें कि आपको सोच क्या आती है जब आप ब्लड देखते हैं। अच्छा, वो बताएगा कि मुझे ये सोच आती है, या वो बताएगा कि मेरा एक एक्सपीरियंस हुआ था, मैंने एक दफ़ा एक बंदे को देखा था, बहुत बुरे तरीके से एक्सीडेंट हुआ था, तो मुझे बार बार वो सोच आ जाती है। या वो आपको बताएगा कि एक्चुअली ना मैं जब से पैदा हुआ हूँ ना, तब से मैंने अपने पेरेंट्स को ऐसे ही डरते हुए देखा है, या मैंने अपनी मदर को देखा डरते हुए, या मैंने अपनी बहन को देखा वो फेंट हो गई थी तो मुझे भी ऐसे लगता है मैं भी हो जाऊँगा। तो इस तरह की कोई थॉट होगी, सही है। उसको फिर आप जो है ना वो रैशनल तरीके से उसको चेंज करें उस थॉट को, उससे कहें नहीं बिल्कुल ऐसे नहीं होता। और अगर आपकी बहन फेंट हो जाती थी तो उनका भी यही रीजन होगा जो आपका है, कि जैसे आपने देखा उनको, उन्होंने किसी और को देखा होगा। सो आप अगर अपने ब्लड को देखें और आप ब्लड को रियल में देखें, जैसे मुर्गी ज़िबा करते हुए दिखाएं, मतलब ना सीधा बकरे के पास लेके जाएं, जो कि क्योंकि बकरा ये होता है ना कि बकरा तड़प रहा होता है जब आप उसको हिलाल करते हैं, तो आप जो है वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपोज करें टुवर्ड्स ब्लड और इंशाल्लाह ये ठीक हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बच्चे
वो तो गोश्त उनके आगे रख दो ना कुर्बानी का, तो वो तो देख के वो कहते हैं हमने नहीं खाना, इसकी कुर्बानी हुई थी, इसमें से खून निकला था, हमने नहीं खाना। वो तो गोश्त में हाथ लगाते होता खून की वजह से है ना, क्योंकि उन्होंने खून ब्लड देखा होता है। हाँ। इसका सोल्यूशन ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसको ब्लड दिखाना ही बंद कर दें। अच्छा। क्योंकि इवेंचुअली तो एक ना एक दिन वो अपना भी तो ब्लड देखेगा ना, हो जाता है आपको कोई ना कोई, इवन वैक्सीनेशन में कभी-कभी निकल आता है, करवाने पड़ जाते बिल्कुल ब्लड टेस्ट करवाना पड़ता है आपको, आगे जाके फिर आपकी आगे से जनरेशन आएगी तो फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। तो आपको अल्लाह ना करे कभी ऐसी जरूरत पड़े कि आपको ब्लड देखना पड़े, लेकिन पड़ जाता है जरूरी, मतलब आप किसी को डोनेट ही करने जा रहे हैं तो आपका ब्लड ऐसा है कि आप मतलब ओ नेगेटिव है, रेयर है, आपने किसी को डोनेट करना आप नहीं करेंगे क्योंकि आपको ब्लड के साथ फोबिया है। सो ये एक क्योरेबल मतलब ट्रीटेबल डिसऑर्डर है जिसको ट्रीट किया जा सकता है। कोई ऐसा मसला नहीं है कि आपके साथ ये हो गया है तो आप परेशान रहें कि भाई मेरे साथ तो ये मसला है, अब मैं बिल्कुल भी अपनी एक्टिविटीज़ रूटीन की कर ही नहीं सकता। अच्छा, अब एक और तरीके के बच्चे भी हैं जिनको ब्लड देख के बहुत मज़ा आता है, इंजॉय करते हैं, वो तो बस ब्लड देखने के लिए तड़प रहे होते हैं पूरी रात के, सबसे पहले कुर्बानी के लिए खड़े हुए होते हैं, छुरियाँ तेज़ हो रही होती है तो देख रहे होते हैं, उनको खून देख के कुछ एक्साइटमेंट हो जाती है। अब ये वाले जो बच्चे हैं क्या इनके अंदर कोई बेहिसी है, ये किस तरीके से कोई ये साइकी प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि ये थोड़ा सा ओवर रिएक्टिंग चीज़ें हैं जो आम बच्चे में हम लोग देख रहे ये देखना पड़ेगा कि उनकी सोच क्या है, यानी ये ब्लड के को देख के जो एक्साइटमेंट है ये सोच है क्या पीछे। अगर तो वो ये सोच है कि जी हम कुर्बानी को एंजॉय करेंगे, यानी कुर्बानी एक इवेंट है, हमारे यहाँ पे ईद के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है, जैसे छोटी ईद सेलिब्रेट की जाती है ईद उल फितर, ऐसे ईद उल अज़हा भी सेलिब्रेट की जाती है। मेरे अपने बच्चे भी पहले को बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नहीं थे बकरों को देख के, लेकिन मैंने उसका तरीका ये निकाला कि पहले हम लेकर आते थे एक दिन पहले, अब हम 5-6 दिन पहले ले आते हैं। तो 5-6 दिन पहले लाने से फ़ायदा ये हुआ कि उनकी एक वो देख रहे हैं बकरों को कि वो घर में हैं, वो खुल रहे हैं, वो जा रहे हैं, वो भाग रहे हैं, वो खेल रहे हैं, वो उनको खाना खिला रहे हैं बच्चे, तो उनके अंदर जो है वो एक्सेप्टेंस पैदा हुई। एक्सेप्टेंस पैदा होने के बाद अब वो एक्साइटेड हैं कि अब हम लेने भी जाएंगे, ख़रीदने भी जाएंगे और फिर वो ज़िबा होंगे, फिर हम उनका मीट भी खाएंगे। अगर आपने अपने बच्चे को ये बताया कि हम ये क्यों कर रहे हैं और इसके पीछे रीज़निंग क्या है, ये क्यों ये इवेंट हुआ, ये इस्लाम में क्यों हुआ, अब हमें क्यों कहा गया ये करने के लिए, तो आप देखेंगे कि बच्चों के अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगी। दूसरी वाली जो आप बात कर रही हैं, दूसरी वाली जो एक्साइटमेंट है वो साइकोपैथोलॉजी की तरफ चली जाती है। वो फिर ब्लड को देखना, उसकी आइडिएशन के बारे में सोचना कि निकलेगा तो कैसे निकलेगा, ये ज़्यादातर आप देखेंगे साइकोपैथोलॉजिस्ट जो सीरियल किलर्स होते हैं वो अक्सर इस चीज़ को फैसिनेट होते हैं इस चीज़ से रिलेटेड। ये हमने देखना है कि एक इंसान का ब्लड निकल रहा है तो वो कैसे तड़प रहा है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है। लेकिन अगर हम नॉर्मलसी के अंदर और थोड़े से अब नॉर्मलसी के अंदर बात करें और हम ये कहें कि फोबिया तक ही अगर हम अपनी डिस्कशन को रखें, तो फोबिया के अंदर जो चीज़ें ब्लड से रिलेटेड आती हैं वो यहीं तक महदूद हैं कि आपको फेंटनेस होगी, आप डर जाएंगे, और उसकी रीजनिंग जैसे मैंने आपको बताया कि या तो वो लर्नड बिहेवियर है या वो ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है या हेरेडिटरी है, चला आ रहा है, और वो ठीक किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है उसको, कि इवेंचुअली आप अगली ईद के ऊपर जो है ना वो इतनी एक्सेप्टेंस पैदा कर लें कि आप जो है वो आसानी से अपनी जो रिलीजियस एक्टिविटी है उसको आप इंजॉय भी कर सकें और उसको पूरा भी कर सकें। अच्छा, कुछ बच्चों को चोट लग जाए ना, कोई घुटना फट जाए, ब्लड निकल रहा हो, तो उसको सूखने नहीं देते, उसको ज़बरदस्ती ना हाथ मार मार के खून निकालते रहते हैं, इंजॉय करते हैं अपनी जख्म को भी ना, छीलते रहते हैं, हाथ में लग जाए, उंगली में लग जाए, घुटनों में लग जाए, वो उसका ना ब्लड इंजॉय करते हैं। तो ऐसी सूरत में भी क्या हमें माहिर नफ्सियात को दिखाना चाहिए बच्चों को? अगर तो ये एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाए और इंक्रीज़ कर जाए, इसकी इंटेंसिटी भी और इसकी अकरेंस भी इंक्रीज़ कर जाए, फिर जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने कभी तंबाकू वाला पान खाते हुए लोगों को देखा है? तो वो तंबाकू वाले पान में जो चूना डलता है उससे जुबान कट जाती है। तो मैंने अपना ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि मैंने एक तंबाकू वाले पान खाने वाले से पूछा कि आपको क्या मज़ा आता है, उसने कहा जो जुबान कटती है ना उसका मज़ा आता है। तो बात यह है कि हर इंसान की अपनी एक फीलिंग है, हाँ। अपनी एक आपके जो ब्रेन के अंदर जो सेंसेशंस पहुंचती हैं जिस मैसेज के थ्रू, उसकी अपनी फीलिंग है। आप देखेंगे कि अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों ने अपने हाथ पे कट्स मारे हुए हैं, ठीक है, उनको वो जो सेल्फ हार्म है वो उस वक्त एक इंजॉयबल एक्टिविटी लग रही होती है। कुछ लोग अपने जो हाथ है उसके ऊपर कट मारते हैं उस वक्त जब उसको बहुत कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो रहा होता है या सेल्फ हार्म की टेंडेंसी उनके अंदर। कुछ लोगों को मज़ा भी आ रहा होता है, कुछ लोगों को शुरू में मज़ा नहीं आता, बाद में आना शुरू हो जाता है, उन्हें लगता है ये सेल्फ हार्म करना। अब जैसे ट्रिकोटोलोमेनिया है, ये बालों को खींचना है, बाल को जड़ से खींच देना। कुछ लोग जो है वो बाल खींचते हैं अपने, कुछ लोगों को आग लगाने में मज़ा आ जाता है,
ठीक है, इस तरह के काफ़ी सारे लोगों में एक्सपीरियंसेस हो। कुछ लोगों को चोरी करने का मज़ा आता है, मतलब उनको ये अर्ज रहती है कि वो कोई चीज़ उठा लें कहीं से। आप देखेंगे कि अच्छी फैमिली से हैं, अमीर घराने से, उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन वो किसी मॉल में, शॉपिंग मॉल में जाएंगे, चीज़ उठा लेंगे। तो ये डिपेंड करता है कि कौन सी आपकी जो अर्ज है वो सेटिस्फाई हो रही है क्या करने से। अगर आप देख रहे हैं कि बच्चे के अंदर चोट है, उसको वो रब कर रहा है और उसके अंदर से और खून निकाल रहा है, तो देखना पड़ेगा कि इसको क्या अर्ज हो रही है, उससे बात करें, बात करके समझने की कोशिश करें कि क्या वजह क्या है इसके पीछे जो ये कर रहा है। या बच्चे कुछ अगर हाइपर हैं, बात बात पे मार रहे हैं, पीट रहे हैं, मतलब ये नहीं देख रहे कि किस पोजीशन पे मैं दूसरे बच्चे को थप्पड़ मार रहा हूँ, मुंह पे थप्पड़ मार रहे हैं, हाइपरनेस है, तो उस सिचुएशन में भी फौरन जो है माहिर नफ्सियात से बच्चों को कराना चाहिए। ये जानना जरूरी है कि बच्चे के माइंड में थॉट क्या आती है जब वो कोई काम कर रहा है। अगर फॉर एग्जाम्पल उसने दूसरे बच्चे को मारना शुरू कर दिया और वो मारता ही जा रहा, रुक नहीं रहा, तो ये देखना कि ये अनकंट्रोलेबल जो बिहेवियर है क्यों आ रहा है। क्या इसने किसी को करते हुए देखा है, या इसके साथ हुआ है, या इसको किसी ने बताया कि ऐसा ही करना चाहिए। आजकल तो लोग मूवीज और ड्रामों से भी बहुत ज्यादा सीख रहे हैं ना, आपको पता है जिस किस्म का कोई केस आता है ना मार्केट में, या कोई इस तरह के माशी मसाइल जब मैं सुनती हूँ, तो मुझे पीछे बैकग्राउंड सबसे ज़्यादा जो दिखता है वो ये ड्रामे, ये फिल्में, ये इसी तरह की चीज़ें दिख रही होती है, जिसकी स्टोरी बोर्ड, जिसकी डायरेक्शन, जिसकी हमारे एक्टर एक्ट्रेसेस भी अब चीज़ों को, स्क्रिप्ट को ना वैसे चूज़ी पिक करके नहीं काम करते, तो उसकी वजह से फिर माशरे में वो जो ड्रामा देखा जा रहा होता है वो लड़का वही बन जाता है। आपको पता है ड्रामों में क्या दिखाते हैं यहाँ पे, लड़का जो है लड़की पे तशद्दुद कर रहा है, मार रहा है, उसको ठुड्डे कर रहा है, सास जो उसको जलील कर रही है, नन जो है उसको गालियाँ दे रही है, तो जो माशरे में दिखा रहे हैं ड्रामों में वही घर में भी करना शुरू हो जाता है। हमारे तो यहाँ पे देखें वायलेंस दिखाया नहीं जाता टीवी के ऊपर। आप देखें कि वेस्ट में जितनी भी मूवीज होती हैं या कार्टून्स इवन होते हैं, वो उनके साथ एक एडवाइजरी, पेरेंटल एडवाइजरी लगी होती है कि ये 13+ वाला देख सकता है, ये 15+ वाला, इवन 3+ वाला कार्टून। अब देखें आप, यूट्यूब वालों ने भी यूट्यूब किड्स अलग बनाया हुआ है, यूट्यूब अलग बनाया हुआ है। इट्स नॉट फॉर किड्स, इट्स फॉर किड्स। जी बिल्कुल। और यूट्यूब किड्स के अंदर भी जब आप जाते हैं तो आपको 3 सेक्शंस मिलते हैं, प्री स्कूल, उसके बाद दरमियान का एडल्टहुड है, एडोलेसेंस है, ये आपको मिलते हैं कि आप डिफाइन करें कि आपको कार्टून्स भी कैसे देखते हैं। Exactly. तो अगर हमारे माशरे में तो खैर जो ड्रामाज होते हैं वो सारे होते हैं घरेलू मामलात के ऊपर, जो कि बच्चों को समझ में नहीं आएंगे। लेकिन अगर आप मूवीज देखें तो मूवीज में तो कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मूवीज में तो बहुत कुछ होता है। जैसे इंग्लिश मूवीज हैं, अब अगर आप नेटफ्लिक्स लगा के देख रहे हैं, वो बड़े भी देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, तो यकीन करें कि आपकी अपनी कुछ और अंडरस्टैंडिंग होगी उस फिल्म को लेकर, बच्चे की कुछ और होगी। उसके लिए उसको हो सकता है रात को ख्वाब आने शुरू हो जाएं बुरे। अगर कोई हॉरर मूवी आपने लगा दी है तो आप तो हैंडल कर लेंगे एज एन एंटरटेनमेंट, बट बच्चा किसी और तरीके से हैंडल करेगा और मे बी वही रीजन बन जाए उसका। ट्रू। थैंक यू सो मच हसन भाई, बहुत अच्छा लगा आपको मधु करके, आपने बड़े अच्छे तरीके से हमें एलैबोरेट किया। और बच्चों को आस्ता आस्ता आदत डालिए कुर्बानी देखने की। जो कुर्बानी का ब्लड अगर निकल रहा है तो वो जस्ट एक नॉर्मल सिचुएशन में लें, उसको इतना उससे फेंट ना हो, डरे ना, चीखे ना, चिल्लाए ना, शोर। तो घर में आस्ता आस्ता प्रैक्टिस, जब बाप खड़ा हो तो छोटे जो बच्चे हैं वो साथ खड़े हों, तो फैमिली खड़ी हो तो वो देखें, तो फिर इजीली उस चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू कर देंगे। और अगर कोई ज़्यादा मसला है तो डॉक्टर से शुरू करें। टेक अ ब्रेक।